हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक नया टॉपिक समझाने वाला हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का। और हमारे टॉपिक का नाम है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इनकम इलास्टिसिटी। तो देखो, डिमांड होती है ना, उसको बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड बदल सकती है। बट यहां पे सिर्फ डिमांड बदल रही है इनकम बदलने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप लोग, अगर आपकी इनकम बढ़े या कम हो जाए तो आपकी डिमांड बदलेगी। जैसे मान लो कोई पर्सन 1 लाख महीने का कमाता था, अब उसकी इनकम हो जाती है 1,50,000, तो वो क्या करेगा? वो अपनी डिमांड बढ़ा देगा। अगर मान लो 1 लाख से उसकी इनकम कम हो जाती है 50,000 रुपए, तो वो अपनी डिमांड को क्या करेगा? कम कर देगा। तो यहां पे हम लोग एक चीज नोट कर सकते हैं, और वो चीज क्या है कि इनकम के बढ़ने और कम होने से डिमांड बढ़ रही है और कम हो रही है, और उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। इफ अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, देखो पहले ही कहा बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे, और जो बदलाव होगा डिमांड के अंदर, मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम, इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने अभी जो कहा वही यहां पे बताया है। अब मेन बात आती है इसके फॉर्मूला की। इसका फॉर्मूला क्या है? तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी, यहां पे जो एक्स है वो एक कॉमोडिटी है, एक गुड्स है, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला में क्या था? देखो, हमने प्राइस इलास्टिसिटी की भी फॉर्मूला पढ़ी थी, उसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस था प्राइस इलास्टिसिटी में, यहाँ पे है परसेंटेज चेंज इन इनकम। बस यही फर्क है, बाकी दोनों की फॉर्मूला सेम है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इनकम के बढ़ने या कम होने से जो डिमांड है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। अब देखो, इसको इस वे में भी इसकी फॉर्मूला लिखी जाती है y, यानी याद रखना कि इसकी जो इलास्टिसिटी है ना, उसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन y से, ठीक है। तो y मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो y है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे, ठीक है। तो इनकम, इस सिंबल को कहते हैं चेंज होना, चेंजेस। q यानी है डिमांड, इनकम की वजह से डिमांड बदल रही है, और यह डिमांड की वजह से क्या इनकम में इफेक्ट आ रहा है, यानी कि डिमांड चेंजेस इनकम और इनकम चेंजेस डिमांड, इस तरह से। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹1000। एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम कितनी है? 1000 रुपए है, ठीक है। और वो एक कॉमोडिटी को परचेस करता है, यानी कि वो एक गुड्स को परचेस करता है, और उस कॉमोडिटी है एक्स, और उस कॉमोडिटी की वो डिमांड कितनी करता है? 100 यूनिट्स की। और इफ ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट बट इफ द डिमांड गोज अप टू 300 यूनिट्स, फाइंड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम है 1000 रुपीज। अब उसमें से वो 100 यूनिट्स कोई एक्स कमोडिटी को परचेज करता है, ठीक है। अब मान लो सारे फैक्टर्स एज इट इज रहते हैं, उसकी इनकम भी उतनी है, बट उसके अलावा, उसके बावजूद वो अपनी डिमांड को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला डालना पड़ेगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब देखो, वही फॉर्मूला हम लोग यहां पे लिखेंगे, इनकम चेंजेस डिमांड एंड डिमांड चेंजेस इनकम। अब आप लोग मुझे बताओगे कि यहां पे क्या बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे को यह बताओ कि इनकम कितनी है उस कंज्यूमर की। तो इनकम है 1000 रुपए है। क्वांटिटी, मतलब कि इनकम की वजह से क्वांटिटी में कितना बदलाव आ रहा है, मतलब कि पहले था 100, अब कितना हो गया? 300। मतलब बदलाव कितना है? यहाँ पे ये सिंबल क्या शो करता है? चेंजेस का। कितनी क्वांटिटी चेंज हुई, यानी कि कितनी क्वांटिटी में बदलाव आया, तो वो है 200 यूनिट्स। अब बात करें क्वांटिटी चेंजेस इनकम। अब देखो, डिमांड, क्वांटिटी कहो या डिमांड कहो, एक ही बात है। तो क्वांटिटी, सबसे पहली जो क्वांटिटी थी, यानी सबसे पहले जो डिमांड करता था, वो यहां पे लिखनी होती है। कितनी करता था वो कंज्यूमर? 100 यूनिट की। और चेंजेस इनकम, वाई मतलब इनकम, बट इनकम में क्या बदलाव हुआ है? इनकम में बदलाव नहीं हुआ, इनकम पहले जितनी थी उतनी की उतनी ही है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1000 कट हो जाएगा, 200 कट, सिर्फ आंसर आएगा 2। तो ये जो 2 आया ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। अभी आपको ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड जो लिखा है उसके बारे में नहीं पता चलेगा, बिकॉज ये वन टाइप है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की।
तो सबसे पहले आगे हम लोग बात करें तो कितने टाइप्स होते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। बेसिकली बात करें तो तीन ही टाइप्स है, एक है पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, एक है नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड और तीसरा है जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। ठीक है, एक एक करके मैं तीनों को डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करें पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड यानी होता क्या है? तो देखो, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, गोज अप यानी कि इंक्रीज होना, बढ़ना, तो वो क्या करेगा पता है? अपनी जो डिमांड है ना कमोडिटीज की, वो क्या कर देगा? उसको बढ़ा देगा। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर कंज्यूमर की इनकम गिरती है यानी कि उसकी इनकम कम होती है, उसकी जो आवक है वो कम हो जाती है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? कमोडिटीज की कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, ये चीज आप लोगों के साथ, किसी के भी साथ हो सकती है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, और अगर आप लोग की इनकम कम होगी तो आप लोग क्या करोगे? अपने खर्चों को कंट्रोल कर दोगे, आपकी डिमांड कम कर दोगे। तो ये दोनों के बीच में ना एक रिलेशनशिप है, और वो कैसी रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। किन दोनों के बीच में? कंज्यूमर की इनकम के बीच में और कंज्यूमर की डिमांड के बीच में। और इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो, आप सभी लोग को क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के भी टाइप्स है, सब तीन टाइप्स है। तो सबसे पहला टाइप है यूनिट इलास्टिक डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन इनकम इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप देके रखा है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, यूनिट मतलब क्या होता है पता है? इक्वल इफेक्ट होना, कि जितनी इनकम बढ़ रही है उतनी ही डिमांड बढ़ रही है, और जितनी इनकम कम हो रही है उतनी ही डिमांड कम हो रही है। दोनों में इक्वल इफेक्ट होना, ना ज्यादा ना कम। डिटेल में समझाता हूं आपको। When the income of consumer and demand of the commodity move in the same direction and in equal percentage proportion, and if the answer is 1 according to the equation, it is called unit elastic demand. आप लोग को एक एग्जांपल देख के समझाता हूं। मान लो ये एक पर्सन है जिसका नाम है जेठालाल, और ये पर्सन की जो मंथली इनकम है ना वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान से सभी लोग सुनना। 1 लाख रुपए वो महीने के अर्न करता है, और वो कितने खर्च करता है पता है? वो खर्च करता है 50,000 रुपए। यानी कि इनकम जो है वो है 1 लाख रुपए, और वो खर्चा करता है 50,000 रुपए का। वो उसकी डिमांड है 50,000 रुपए की, या तो हम लोग कह सकते हैं 50,000 रुपए वो खर्च ही कर देता है। एग्जाम्पल ये समझ लो। अब मान लो उसकी इनकम 10% बढ़ जाती है। कितने परसेंट बढ़ती है? 10%। यानी कि 10% बढ़ेगी तो उसकी अब इनकम कितनी हो जाएगी? 1,10,000। तो वो क्या करता है पता है? अपनी 10% डिमांड बढ़ा देता है। यानी कि वो हर महीने 50,000 खर्च करता था, अब वो खर्च करता है 55,000 रुपए। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हो कि ये जो परसेंटेज चेंज आया इनकम के अंदर, वो कितना था? 10% इनकम इंक्रीज हुई है जेठालाल की, और 10% उसने अपनी डिमांड को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो दोनों के अंदर क्या इक्वल इफेक्ट है? हाँ, दोनों के अंदर इक्वल इफेक्ट हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहां पे जो डिमांड कर्व होता है ना वो डाउनवर्ड की तरफ होता है, यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है, और ये जो है वो ओरिजिन वाले पॉइंट से 45 डिग्री पे क्रिएट होता है। अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो है वो डायग्राम बनाने के बाद आपको अच्छे से पता चलेगा। यानी कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 एक्सिस प्रिपेयर करने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आती है? डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे आएगा इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनना। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल समझाया जेठालाल का, उसी एग्जांपल के साथ मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कि जेठालाल की इनकम कितनी थी पहले? तो पहले उसकी इनकम थी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब उसकी जब इनकम 1 लाख रुपए थी तो हम उस पॉइंट को नाम दे देंगे P। अब उसकी डिमांड कब कितनी थी? जब उसकी इनकम 1 लाख रुपए थी, तो वो डिमांड करता था 50,000 यूनिट्स का। ठीक है, या 50,000 रुपए का हम लोग एग्जांपल ले ले, तो मैं इसको नाम दे दूंगा M। अब बात करें, अब उसकी इनकम कितने परसेंट इंक्रीज हुई थी? उसकी इनकम इंक्रीज हुई थी 10%, यानी कि कितनी हो गई थी? 1,10,000 रुपए।
ठीक है, तो मैं उसको नाम दे दूंगा Q। अब जब उसकी इनकम 1,10,000 हुई तो उस टाइम पे उसकी जो डिमांड थी वो कितनी इंक्रीज हुई, 10%, यानी कि उसकी डिमांड कितनी इंक्रीज हो गई, 55,000 रुपए। तो मैं उसको पॉइंट नाम दे दूंगा N। अब याद रखना ये जो मैंने अमाउंट लिखी है ना वो आप लोग एग्जाम में मत लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको PQ और MND लिखना होगा। ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है। अब मान लो हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग पेंसिल स्केल से यूज करना। अब देखो ये दो पॉइंट मिले, अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग A और B पॉइंट नाम दे देंगे और इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कर लेंगे इन पॉइंट्स को। तो आप लोग देख रहे हो ये जो कर्व बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का ये कर्व जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब डिमांड कर्व को डिनोट किया जाता है DD के साथ। अब ये जो क्रिएट हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो डिमांड कर्व बना है उसको हम लोग कहेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड। क्यों यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे, बिकॉज इसकी जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल, देखो जो जितना PQ के अंदर डिफरेंस है ना उतना ही डिफरेंस MN के अंदर है, यानी कि दोनों का इक्वल इफेक्ट है। यहां पे देखो मैंने एक और चीज बताई है, चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो डिमांड है MN, तो MN इक्वल्स टू चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हो रहा है PQ। तो क्या ये दोनों इक्वल है, आंसर इज यस, दोनों के अंदर इक्वल इफेक्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक और इसका नेक्स्ट नंबर 2 है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मोर देन 1 क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, परसेंटेज चेंज इन इनकम से, यानी कि आपकी इनकम थोड़ी बढ़ी और बहुत सारी आपने आपकी डिमांड बढ़ा दी। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल जेठालाल की इनकम थी 1 लाख रुपए, ठीक है, अब उसकी इनकम बढ़ी है सिर्फ 10%, तो उसने अपने 30% खर्चे बढ़ा दिए। 10% इनकम बढ़ने की वजह से 30% डिमांड बढ़ा दी, 30% खर्चे बढ़ा दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी थोड़ी सी इनकम बढ़ी, उसने बहुत सारे अपने डिमांड बढ़ा दी, बहुत सारे खर्चे बढ़ा दिए, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिक डिमांड मोर देन 1। अब मैं इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, द आंसर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इज ऑलवेज मोर देन 1, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 कहते हैं। यहां पे मैं उसी एग्जांपल को रिपीट करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जेठालाल है, उसकी इनकम कितनी चेंज हुई, उसकी इनकम बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ 10%, और उसकी वजह से उसने अपनी डिमांड कितने बढ़ा दिए, 10%, यानी 10% इनकम बढ़ी, 30% उसने खर्चे बढ़ा दिए। तो जब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3। तो बताओ ये 3 जो है वो 1 से ज्यादा है, हाँ 1 से ज्यादा है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड मोर देन 1, 1 से ज्यादा होती है। अब ये दोनों चीज है ना, मैं आपको डायग्राम समझाने के बाद समझाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको एक एक्स एक्सिस प्रिपेयर करना है, वाई एक्सिस प्रिपेयर करना है। एक्स एक्सिस पे आएगा डिमांड, वाई एक्सिस पे आती है इनकम। अब जेठालाल का ये एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल जेठालाल की जो इनकम है वो कितनी है, 1 लाख रुपए, तो मैं उसको पहले तो पॉइंट M नाम दे दूंगा और यहां लिख लेता हूं 1 लाख रुपए। अब उसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, उसके खर्चे कितने थे, उसके खर्चे थे 50,000 रुपए के, ठीक है, 50,000 रुपीज के उसके क्या थे, एक्सपेंसेस थे। तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं P। अब जेठालाल की इनकम जो है वो 10% बढ़ जाती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10% बढ़ा देता हूं, इनकम में यहाँ पे N पॉइंट नाम दे देता हूं, और 10% यानी कितना होगा, 1,10,000 रुपए उसकी इनकम बढ़ गई। बट यहाँ पे जेठालाल ने पता है क्या किया, जेठालाल ने यहाँ पे अपने 30% जो खर्चे थे वो बढ़ा दिए, ठीक है, यानी कि 50,000 रुपए हर महीने खर्चा करता था, तो 10% इनकम बढ़ी तो 10% खर्चे बढ़ाने चाहिए, 10% डिमांड बढ़ानी चाहिए, बट उसकी जगह पे 30% डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, यानी कि 50,000 की जगह पे अब उन्होंने अपने खर्चे बढ़ा के कितने कर दिए, 65,000, मतलब 65,000 रुपीज के खर्चे होने लगे, और मैं इसको नाम दे दूंगा Q। अब देखो इन दोनों को हम इंटरसेक्ट करते हैं। सबसे पहले M को P के साथ इंटरसेक्ट करूंगा और N को जो है वो 65,000 यानी Q के साथ इंटरसेक्ट करूंगा। अब यहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि 10% चेंज आया इनकम में,
और 30% बढ़ावा देखने को मिला डिमांड में। तो इसका जो डिमांड कर्व है ना वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट और ये जो बी पॉइंट है इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से सीधा जो है वो डिमांड कर्व बनेगा और मैं इसको डी डी नाम से डिनोट करूंगा। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज सिंपली देख सकते हो कि ये जो y है y एक्सिस उसके भी इस बाजू डिमांड कर्व जा रहा है, यानी कि z एक्सिस पे डिमांड कर्व जा रहा है। तो इस तरह की इफेक्ट क्या हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो चेंज इन डिमांड है, डिमांड में कितना बदलाव हुआ, यानी कि डिमांड कितनी बढ़ी है, तो डिमांड बढ़ी है 30%। ठीक है, 30% डिमांड बढ़ी यानी कि PQ ज्यादा है। और चेंज इन इनकम जो है वो कितनी थी, इनकम थी MN, कितनी इनकम बढ़ी 10%, यानी कि 10% इनकम बढ़ने से 30% जेठालाल की डिमांड बढ़ गई। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1। क्यों एक से ज्यादा है, बिकॉज PQ जो है वो हमेशा ज्यादा है, इसमें डिमांड में इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। और MN जो है MN उसमें कम इफेक्ट हो रहा है, यानी कि थोड़ी सी इनकम बढ़ने से बहुत सारी डिमांड बढ़ जा रही है। तो यहां पे हम लोग देयरफॉर करके लिखेंगे कि जो डिमांड है वो क्या है, मोर देन 1। और इसका मैंने आपको सॉल्यूशन भी इसकी पहले वाली स्लाइड में बताया था। तो यहां पे मैं वो 2 पॉइंट रह गए थे ना उसको वापस एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या दिया है इसमें, इफ द इनकम इलास्टिक डिमांड कर्व इज ड्रॉन डाउनवर्ड्स इट क्रॉसेस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। यानी कि यहां पे यही बताया है, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है ना उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में हमारा जो डिमांड कर्व है वो जा रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग इनकम इलास्टिसिटी डिमांड मोर देन 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कब देखने को मिलता है, तो ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है लग्जूरियस गुड्स में। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी इनकम नहीं बढ़ जाती, वो महंगी महंगी चीजें लाके खरीद के रख देते हैं और वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एग्जाम में आप लोग ये डायग्राम तो बनाना ही है सभी लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, इनकम इन इलास्टिक डिमांड। यहां पे डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक है। ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम, द आंसर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इज लेस देन 1, इट इज कॉल्ड इनकम इन इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारी इनकम बदल रही है बट वो अपनी थोड़ी डिमांड को बदल रहा है। इंसान शायद कंजूस होगा। यहां पे हम पोपटलाल की बात करते हैं कि जो पोपटलाल है उसकी इनकम जो है वो फॉर एग्जांपल मान लो कि उसकी इनकम 30% बढ़ रही है, 30% बढ़ावा हो रहा है, बट वो अपनी डिमांड कितनी बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10%। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारी इनकम बढ़ने से थोड़ी सी डिमांड में इफेक्ट आए ना, तो उसको इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। बोलो सभी लोग को क्लियर हुआ। यहाँ पे आप पोपटलाल को याद रखना कि वो इंसान ही कैसा है, थोड़ा कंजूस सा है कि भाई उसकी कितनी भी इनकम बढ़ जाए वो अपनी डिमांड को कम ही रखेगा, ठीक है। और दूसरे 2 पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा कि इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कर्व जो उसका बनता है वो कैसा होता है पता है, वो जो ओरिजिन पॉइंट होता है ना उसके भी आगे तक होता है, मतलब यहां तक होता है, उसको बेस लाइन तक भी वो क्रॉस नहीं होता, इसको बेस लाइन बोलते हैं। वो यहां तक भी टच नहीं होता, वो उसके आगे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। और यूजुअली ये कब देखने को मिलता है, ऐसी डिमांड जो है वो प्राइमरी और एसेंशियल गुड्स पे देखने को मिलती है। वो मैं आपको डायग्राम बनाने के बाद और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। चलो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, और आप सभी लोग है ना, मैं जब समझा रहा हूं उसके साथ साथ बनाते जाना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक्स एक्सिस पे किसकी डिमांड है, प्राइमरी गुड्स की, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या प्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर की इनकम को प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमको किसको याद रखना है दोस्तों, पोपटलाल को। उसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोपटलाल की जो इनकम है ना वो कितनी है, 1 लाख रुपए है। अब जब इनकम 1 लाख रुपए है तो उस टाइम पे डिमांड कितनी थी उनकी डिमांड थी 50,000 रुपए की, ठीक है। अब ध्यान रखना सभी लोग, इस पॉइंट को मैं जो है नाम दे दूंगा। हम अभी तक इस पॉइंट को नाम, देखो टेक्स्ट बुक से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, यहां पे मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं पी पॉइंट। अब यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों को इंटरसेक्ट सबसे पहले कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। अब क्या हो रहा है, पोपटलाल की 30% इनकम बढ़ रही है। कितने परसेंट दोस्तों, 30%। यानी कि अब उस पॉइंट को हम लोग एंड पॉइंट देंगे, यानी कि 1,30,000 रुपए पोपटलाल की इनकम हो गई।
तो उसकी डिमांड इतनी नहीं बदली जितनी बढ़नी चाहिए। पोपटलाल की 30% इनकम बढ़ने से उसने सिर्फ अपने 10% ही डिमांड को बढ़ाया, ठीक है। यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ 50,000 की जगह पे उसने 55,000 के एक्सपेंसेस किए। यानी कि जो पॉइंट है उसको हम लोग क्यू पॉइंट नाम देंगे और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे हमको 2 पॉइंट मिलेंगे, ए पॉइंट और मिलेगा बी पॉइंट। इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करने पे यहाँ पे पॉइंट आके खत्म हो जाएगा। यानी कि जो बेस लाइन है ना वहीं पे वो खत्म हो जाएगा, ओरिजिन तक भी वो नहीं पहुंचेगा। और इसको मैं नाम दे देता हूं टी। और यहाँ पे जो कर्व बना वो डिमांड कर्व है, जो हम लोग डीडी के साथ डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ कि ये कैसी इनकम इलास्टिसिटी है। तो इनकम इन इलास्टिक है कि इनकम बढ़ने से डिमांड में इतना कोई इफेक्ट नहीं आता, इसलिए यहाँ पे डिमांड थोड़ी इनइलास्टिक सी है। बोलो आप लोग को क्लियर हुआ। अब इसको पता है लेस देन 1 क्यों कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से नीचे क्या आती है, इनकम आती है। इनकम कितनी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है 30%। ऊपर क्या आता है, डिमांड आती है, वो कितनी बढ़ रही है 10%। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 1/3 यानी कि 0.33। ठीक है, तो यहां पे बताओ कि 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। तो ये 0.33 1 से कम है, इस वजह से इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इनकम इन इलास्टिक डिमांड है। अब मैं इसको समझा देता हूं। देखो चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन इनकम, यानी कि यहां पे इनकम में कितना बदलाव आया आप बताओ। MN कितना बदलाव देखने को मिल रहा है इसके अंदर, 30%। यानी कि 30% पोपटलाल ने अपनी इनकम बढ़ाई तो 30% जो है वो ज्यादा हुआ किसके मुकाबले, PQ के मुकाबले। क्योंकि PQ कितना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 10% ही बढ़ रहा है, डिमांड सिर्फ 10% बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। बोलो आप सभी लोग को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहां पे हमारा जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है वो होता है फिनिश। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, पॉजिटिव यानी कि जितना डिमांड बढ़ रहा है उतनी ही इनकम में इफेक्ट आ रही है, जितनी इनकम कम हो रही है उतनी डिमांड कम हो रही है। बट नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी यानी क्या, तो यहां पे कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर की डिमांड दोनों अपोजिट मूव करते हैं। यानी कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो डिमांड कम कर रहा है, कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो वो डिमांड बढ़ा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कौन करेगा, ठीक है। तो यहां पे ऐसा होता है, बट ये कब होता है पता है, इंफीरियर गुड्स में, वो मैं आपको समझाता हूं। तो जब भी आप लोग देखो कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जब ये लोग फ्लो करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहेंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहां देखने को मिलता है, इंफीरियर गुड्स। अब आप लोग बोल रहे हो सर इंफीरियर गुड्स यानी क्या, तो इंफीरियर गुड्स मतलब होता है बहुत ही कम क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं ना, मैं यहां पे लिख लेता हूं लो क्वालिटी गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफीरियर गुड्स कहेंगे। अब उसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ज्वार हो गया, वेजिटेबल घी हो गया जिसको हम लोग डालडा घी कहते हैं, वनस्पति घी कहते हैं। ठीक है, फिर और भी चीज आती है कोर्स ग्रेन, कम क्वालिटी के ग्रेन्स। ये सारी कैसी चीजें मानी जाती है, इंफीरियर गुड्स माने जाते हैं। और इनकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, और इसका इनकम इलास्टिक डिमांड का जो स्लोप होता है ना, कर्व होता है, वो भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। चलो आपको मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूं। लोग जो होते हैं ना वो हमेशा पता है क्या चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको अच्छी क्वालिटी का फूड मिले, अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिले, अच्छे क्वालिटी का खाना, अच्छी क्वालिटी के कपड़े, सब कुछ अच्छी क्वालिटी का मिले। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, पीपल हमेशा रेडी होते हैं अच्छी क्वालिटी के गुड्स को खरीदने के लिए। बट अगर उनकी इनकम के अंदर अगर लिमिटेशन आ गई, यानी कि उनकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, तो मजबूरी में उनको जो है वो इंफीरियर गुड्स को परचेस करना पड़ता है। मतलब कि मजबूरी में उनको कम क्वालिटी के गुड्स को परचेस करना पड़ता है। अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो ऐसे कम क्वालिटी के गुड्स का यूसेज बढ़ाएंगे या कम कर देंगे, सीधी सी बात है। कम क्वालिटी के गुड्स सब लोग क्यों खरीदेंगे, वो तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेंगे। इस वजह से जब उनकी इनकम बढ़ेगी ना तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कॉस्टली चीजें खरीदते हैं। यानी कि वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड अब कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। कब, जब उनकी इनकम बढ़ेगी
तो वो कम क्वालिटी के गुड्स को कंज्यूम करना बंद कर देंगे, यूज करना बंद कर देंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेंगे। इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर उनकी इनकम कम होगी तो वो इस इंफीरियर गुड्स की क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। तो सिंपल रिलेशन है, लास्ट पॉइंट में दिया है, वो अपनी डिमांड को इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, और वो ज्यादा यूनिट किसकी खरीदेगा, अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स की। ठीक है, तो देखो दो चीज हो सकती है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो इस इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करना बंद कर देगा। अगर मान लो उसकी इनकम कम हो रही है तो वो इस कम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के गुड्स को कंज्यूम करना बढ़ा देगा। सिंपल सा रिलेशन है। अब इसमें भी इसका डायग्राम है, समझाता हूं कैसे इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए भी हमको दो एक्सिस प्रिपेयर करने होंगे। सबसे पहले आप लोग एक्स एक्सिस प्रिपेयर करो, फिर आप प्रिपेयर करो वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं डिमांड ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि कम क्वालिटी ऑफ गुड्स, जो गुड्स है एक्स, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, कंज्यूमर की इनकम आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम है, यहां पे हम लोग लिखते हैं 10,000 रुपए, तो मैं इस पॉइंट को नाम दूंगा एम पॉइंट, और उस टाइम पे वो डिमांड कितनी करता है पता है, 100 यूनिट्स की। मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट, वो 100 यूनिट्स उसको कंज्यूम करता है। अब मान लो इसकी इनकम जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। कितनी इनकम इंक्रीज हो गई, 10,000 की जगह पे अब उसकी इनकम हो जाती है 20,000 रुपए, तो इसको एन पॉइंट नाम दूंगा। अब जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी तो बताओ वो जो कम क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम करता था वो ज्यादा करेगा या कम करेगा, सीधी सी बात है। अब वो क्यों कम क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा, वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड आधी कर देगा, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट ही वो कम क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा। तो इस तरह से इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कर लेंगे। मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट नाम दूंगा, बी पॉइंट नाम दूंगा, और इन दोनों को जब इंटरसेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा डिमांड कर्व। ठीक है, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोग अच्छे से स्केल से बनाना। तो ये जो डिमांड कर्व होगा ना उसको हम लोग क्यों नेगेटिव कहेंगे, देखो इसका स्लोप भी पता है कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, बिकॉज इसका स्लोप जो है वो टॉप टू बॉटम जा रहा है, और टॉप टू बॉटम जब भी कोई चीज जाती है तो वो नेगेटिव मानी जाती है। इससे पहले हमने जितने भी देखे ना वो बॉटम से टॉप जा रहे थे तो वो पॉजिटिव होता है, बट जनरली इस तरह के डायग्राम को नेगेटिव बोला जाता है, इस तरह को पॉजिटिव बोला जाता है। इसलिए इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है, नेगेटिव है। तो आप सब लोग को कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा। सबसे आखिर में है पॉइंट सी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब आप लोग को मैं बता दूं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी में आप लोग एग्जांपल ले लो भिड़े का। हमारे जो भिड़े साहब है, जो एक टीचर है, ठीक है, उनकी कितनी भी इनकम बढ़ जाए वो अपने डिमांड को बढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, यानी कि वो थोड़े कंजूस से भी ज्यादा कंजूस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से वो अपनी डिमांड को नहीं चेंज कर रहा, उसकी डिमांड पहले जितनी थी उतनी की उतनी है, डिमांड में कोई बदलाव नहीं आ रहा। और इसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट इनकम इलास्टिक डिमांड, और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कहेंगे जीरो इनकम इलास्टिसिटी। आप दोनों नाम से इसको लिख सकते हो, तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जैसे कि वाटर हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, जिनकी इनकम इलास्टिसिटी है कैसी होती है पता है, जीरो होती है। आपकी इनकम बढ़ जाए फिर भी आप लोग फूड ग्रेन्स कितने कंज्यूम करोगे, जितनी आपको जरूरत होगी। वाटर का भी एग्जांपल ले ले, मान लो आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या आप वाटर ज्यादा खरीदोगे, वाटर की डिमांड बढ़ा दोगे? आंसर इज नो। वाटर तो इतना ही पिएंगे, फूड ग्रेन्स भी उतने ही खरीदेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी होगी खाने की। ठीक है, अब इसका मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। तो देखो सबसे पहले दो एक्सिस प्रिपेयर कर लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, एसेंशियल कमोडिटी ऑफ लाइव गुड्स एक्स, और वाई एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक भिड़े का एग्जाम्पल दिया था। पहले भिड़े की इनकम मान लो पॉइंट थी एम पॉइंट, ठीक है। तो भिड़े की जब इनकम थी 50,000 रुपए, तब उसकी उस गुड्स की डिमांड थी 100 यूनिट्स की। कितने यूनिट्स की थी? 100 यूनिट्स की। इसको मैं पी पॉइंट नाम दे देता हूं। अब मान लो भिड़े की इनकम बढ़ जाती है, भिड़े की इनकम बढ़ के कितनी हो गई? 60,000 रुपए हो गई। ओ बाप रे, जबरदस्त। 10,000 रुपए उसकी इनकम बढ़ गई। अब भिड़े की 10,000 रुपए इनकम बढ़ने से क्या हुआ? क्या उसकी डिमांड में चेंज आया? आंसर इज नो। उसकी डिमांड तो उतने की उतनी है, उसकी डिमांड में कोई भी तरह का चेंज नहीं आया। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग इसको नाम दे देंगे डिमांड कर्व।
बट ये डिमांड कर्व पता है कैसा है, इसमें कोई तरह की डिमांड में चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि डिमांड जो है वो एक कांस्टेंट है और वो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल में ही रन करती है, और इसको हम लोग नाम दे देंगे जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। क्यों जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड है? क्योंकि उसकी इनकम बदलने से डिमांड में कोई तरह का चेंजेस नहीं हो रहा है। ये चीज आपके साथ और मेरे साथ भी हो सकती है। अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी आवक बढ़ गई, तो क्या आपकी इनकम बढ़ने से आप लोग ज्यादा पानी पियोगे, आप ज्यादा खाना खाओगे? नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट जितनी होगी ना उतनी ही हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे। इस वजह से इसकी इलास्टिसिटी जीरो रहती है। बोलो आप सभी लोग को क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक फिनिश होते हैं। अगर आप लोग रेगुलरली ऐसे ही लेक्चर्स पढ़ना चाहते हो तो अभी के अभी हमारी बैच को ज्वाइन करें। हमारे बैच की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1999 है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, जिसमें हम लोग आपको मंडे टू सैटरडे एवरीडे लाइव क्लास पढ़ाएंगे शाम को 7 से 8 के बीच में। तो अभी के अभी हमारा इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, जिसमें हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में।